यहाँ पर बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनिजन आए हैं और सबने कथा की। पूर्व में आयोजित बड़े बड़े संत महात्माओं के द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा की गई है। और तिन्नी महामहोत्सव का बस एक ही सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि सनातन धर्म को जागृत करना और अपने धर्म के प्रति सभी को आगाहित करना। दरबार लगाने का उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, हम आपको सही बात बताएं, दिव्य दरबार लगाने का उद्देश्य ना तो हमें किसी चमत्कार को दिखाना है, ना किन्हीं लोगों को पागल बनाना है, ना किन्हीं को लूटना है। आप संकट मोचन धाम पे जाइए, वहां पे 39 गोदियां अभी तक सफल हुई। 53 वर्षीय महिला ने बालक को जन्म दिया, वो संकट मोचन धाम। हमारा बस एक मात्र उद्देश्य है, जो हमारा सनातन धर्म कुछ समय पहले आज तो जागृत हो गया। जो नए युवा भाई बहन थे, जो सनातन धर्म से नहीं जुड़ रहे थे, हम सबका बस एक उद्देश्य है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। क्योंकि अब हमारी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, अब हमारी आंखों से खुशी दूर गायब हो गई है। इसलिए दूर गायब हो गई है क्योंकि हमने देखा है उन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार, उन भारत से दूर रह रहे, भारत से दूर कई देशों में रह रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार। उसी अत्याचार को देखते हुए हमें अपने सनातन धर्म को बढ़ाने का अपने आप में अधिकार है, और उसी धर्म को बढ़ाने के लिए हम लोग आगे बढ़े। देखिए, पूज्य बागेश्वर धाम हमारे बड़े भाई हैं, हम तो उनके चरणों में नतमस्तक हमेशा करते हैं, उनको बड़ा मानते हैं। और देखो, बड़ों के चरणों में प्रणाम करने से ही आशीर्वाद मिलता है, और वो हमसे बड़े हैं, बस हम तो यही कहना चाहेंगे। बिल्कुल, अरे हम उनको बहुत ऊंचा मानते, हम तो कुछ नहीं, उनके चरणों की धूल है। हम भी दरबार लगा रहे हैं, वो तो हमारे बड़े भाई हैं, हम तो उनसे सीख लेते हैं हमेशा। अरे हम आपको एक बात बता दें, सनातन धर्म सर्टिफिकेट तो हमेशा देता रहा है, हम लोगों को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं। आप पूर्व में विदित में देख लीजिए, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है प्रहलाद जी का चरित्र। प्रहलाद जी के चरित्र में जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है, तू तो रोज चिल्लाता है, तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा, इस खम्भे में भी हमारा भगवान है। और प्रहलाद जी ने जब कहा कि खम्भे में हमारा भगवान है, तो बोले हम इस पर प्रहार करें, करा तो भगवान निकल आए। तो हम लोगों का सर्टिफिकेट देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो सनातन का विरोध करते हैं या जो बच्चे सनातन पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जुड़ में। देखिए, हमारा धाम है चंदेरा की, यहाँ से आप जाइए तो पलेरा, पलेरा से चंदेरा, और चंदेरा से स्यावनी रोड पे मेंदवारा में स्थित है संकट मोचन धाम है। विदित 9 वर्ष उस धाम को हो चुके हैं। वहां पर बालाजी सरकार की अत्यंत कृपा है, और मंगलवार को हम कोशिश करते हैं, यहाँ भी भागवत कथा कर रहे हैं तो यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के बाद भी वहां पर जाएं और दिव्य दरबार वहां लगाएं। क्योंकि जो लोग दूर से आते हैं, किन्हीं लोगों की कई समस्याएं होती हैं, कई लोग समस्याओं से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो हम चाहते कि कोई हमारे द्वारा परेशान ना हो। अगर हमारे एक शब्द लिखने से किसी का घर बचता है, अगर हमारे एक शब्द लिखने से किसी का परिवार बचता है, अगर हमारे एक शब्द लिखने से कोई सनातन धर्म में जुड़ता है, तो हम वो एक शब्द लिखने के लिए तैयार हैं और अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए तैयार हैं। नहीं, हम तो दरबार लगा करके अपना प्रयास करते हैं। हम लोग तो अपने हिंदू हैं, दरबार भी लगाते, भागवत कथा करते। दरबार तो माध्यम है, हम तो भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रत्येक सनातनियों को अपने हिंदुत्व पे, अपने धर्म पे, अपनी जनजागृति करने का सामान्यतः अधिकार है। तो हम चाहते कि हमारे हमसे ना जुड़ करके लोग भगवान से जुड़े, हनुमान जी से जुड़े, और अपना प्रयास कर रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं जितने जन जुड़ जाए अच्छी बात। नहीं, दरबार के माध्यम से हम तो ये चाहते अपने धर्म के प्रति जागृत कर रहे हैं। देखो, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। दरबार आज का तो है नहीं, दरबार तो कई पीढ़ियों से। हाँ ठीक है, आज ज्यादा दरबार लगने लगे, आप देख लो कहीं 100-100 किलोमीटर में 3-3, 4-4 दरबार, सबके दादा गुरु आ गए, वो बात एक अलग है। लेकिन अल्पकाल से पहले भी विविध कालों से आप देखिएगा तो वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है, और भगवान के सामने ही पूरी रामायण का वर्णन करवाया। तो ये हमारा सनातन धर्म है सर, इसकी तो शाखा बहुत बड़ी है, ये तो हमारे सनातन की जन जागृति है। दरबार कोई भी लगा सकता है, आपकी आत्मा शुद्ध पवित्र हो, सबके अंदर भगवान बैठा है।
बस जगाइए। और हमें लगता विशेष हनुमान जी कृपा इसलिए किए कि दुनिया अपने लिए मांगती है और हम सभी संत अपने सनातन धर्म के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए मांगते हैं। देखा गया है, आपने भी कहा है कि राजस्थान आपके बड़े भाई हैं और कुंभ के मेले में उन्होंने मोक्ष शब्द की व्याख्या की, तो इसमें कहा आप उनके साथ में खड़े हैं या उनके देखिए, हम तो उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और वो हमसे बहुत बड़े हैं। इन सब चीजों के बारे में नहीं, उनके जिस जो वो घटना घटी, आपके कहने का मतलब अच्छा है। जो घटना घटी वो दुखद है और हम उसके प्रति शोक व्याप्त करते और बाकी कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। बड़े भाई हैं, हमसे बड़े हो, हमसे बड़े नहीं 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 नहीं, फिर आप वही बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मैं कमेंट ही नहीं करना, तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, हमसे बड़े हैं, हम कोई कहना ही नहीं चाहते। फिर आप कैसे सनातन को जाते? नहीं तो हम तो अपने सनातन की अच्छा, हमारे सनातन से वहां क्या दिक्कत है? हम तो अपने लोगों को जोड़ रहे हैं ना। वहां पर भी तो सनातन, तो हमने अपना दुख व्यक्त किया ना, हमने कह दिया ना कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब दिक्कत क्या है फिर उसमें? फिर आप बड़े भाई के पक्ष में हम तो ये कह रहे हैं, हम अपना व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं ना। हम तो उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे कैसे? हम तो ये कह रहे हैं हमसे बड़े भाई हैं बस। अरे आप लोग ये साबित क्यों कर रहे हैं कि हम उनकी बुराई करें? क्यों करें? हम तो उनके चरणों में प्रणाम करते और व्यक्तिगत रूप से जो ये घटना घटी है वो विशेष रूप से आहत है, हमारे मुख से आहत है। और जो दिवंगत आत्माएं अपने शरीर को छोड़ के गई उनको भगवान मोक्ष प्रदान। आपका भी कहना है कि जो वहाँ पे घटना घटी उसमें जिनकी मृत्यु हुई है वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, आपका भी यही कहना है? हम कहने का मतलब सीधा सीधा कह रहे हैं, आप घुमा करके प्रश्न को दे रहे हैं। हम जब कह रहे हैं कि जो घटना घट चुकी वो शोक व्यक्त है, और शोक व्यक्त है तो भगवान करे कि अब उनकी आत्मा को शांति मिले। अब घटना तो घट गई ना, अब घट गई तो अब आत्मा, आप ये बताइए, जब घटना घट गई तो आत्मा की शांति के लिए नहीं कह सकते क्या? आपने अभी भी मोक्ष शब्द का तो अब क्या? अच्छा, मोक्ष ना कहें तो क्या कहते हैं? नरक में चले जाए। हम तो यही कहेंगे ना, मोक्ष में जाए। आप पैसा बनाते, पैसा में भावनाएं लिखी होती हैं, सबसे नहीं निकलती तो उसका जिम्मेदार कौन? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जिम्मेदार कौन? अरे क्यों नहीं निकलेगी सर? यदि नहीं निकली तो अरे क्यों नहीं निकलेगी? निकलेगी क्यों? देखा जा रहा है कि कलयुग चल रहा है, इसमें लगातार हर 20 किलोमीटर एक चमत्कारी दरबार लगने लगा है। तो पाखंड निरतासन तो आप सब लोग तो बैठे, उस पाखंड को उजागर करिए। नहीं, हम तो टीकमगढ़ जिले में, हम तो टीकमगढ़ में। अरे बुंदेलखंड तो पवित्र है, बुंदेलखंड तो बड़ा है। रामलला सरकार तो अभी आए अयोध्या में, बुंदेलखंड में तो पहले ही राम राजा आ गए। ये तो पवित्र है, ये पवित्र क्षेत्र है जी। अरे वाह, इसका अब देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिनते से। हम तो यही कहेंगे, किसी का व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं करेंगे। वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, अभी हम बच्चे हैं, खेल खाल रहे हैं। तो अब वो जो कह रहे हैं हम उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। इसके आगे हम नहीं चाहते उन विशेषताओं पे जाएं, गहराई पकड़े। आप एक बात बताइए, तो आ जाए ना कोई ऐसा व्यक्ति मिले। अब एक जनन का तो पूछा, हम आपसे जा कह रहे पहले को आवे तो कोई हमें भारत का हितैषी तो देखे, आकर के बैठवे तो भारत के हित में बात तो करवे, बालाजी सरकार के चरणों में जाकर के अर्जी तो बांधवे। जिस प्रकार से मीडिया का न्यूज चलाने के लिए कैमरा की जरूरत पड़ती है, बिना कैमरा के कोई कवरेज तो की नहीं जा सकती है। फोन से कवरेज तभी की ये करेंगे ना आप, जब फोन होगा, मोबाइल होगा, तभी तो कवरेज करके रखेंगे। जिस प्रकार से न्यूज चलाने के लिए कैमरा की जरूरत होती है, वैसे ही बालाजी सरकार के सामने अर्जी लगाने से पहले बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक होने की जरूरत होती है। पहली बात, पहले आप प्रश्न सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि कोई आवे तो व्यक्तिगत रूप से हनुमान जी के मंदिर आवे, वहां 11 देखो अपनी अपनी विशेषताएं होती है। किसका न्यूज किस प्रकार से, वो अपनी विशेषता, हमारी भी अपनी विशेषता है, हमारे अपने कुछ नियम है। हम कोई परमात्मा तो है नहीं, हम अपने आप को साबित नहीं कर रहे। फिर यार दिव्य दरबार में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? पहले दिक्कत क्या है, हम उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। दिक्कत क्या है? अगर 10 आदमी जुड़ रहे हैं
अगर हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, यार हनुमान जी के मंदिर में परिक्रमा करने से कोई साधु संत अगर किसी अपने धर्म को जगा रहा है, क्या गलत कर रहा है? आज तक शंकराचार्य भगवान ने, हम उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, आज तक बांग्लादेश का दुख व्यक्त नहीं किया। जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, वहां के इस्कॉन मंदिर के पुजारी को वहां से बाहर फेंक दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम सभी संत अपने सनातन को, अपने धर्म को, अपनी धार्मिकता को लोगों से जोड़ रहे हैं, वो भी निःशुल्क जोड़ रहे हैं। अभी हम 11 बच्चियों के, बेटियों के विवाह कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए, हमारे धाम पे आइएगा, एक एक खून पसीना की सर कमाई करके जो रुपए मिलता है भागवत का, ये व्यास गद्दी सामने साक्षी है। आज तक मैंने अपने बेटों को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को कभी नहीं दिया। वो पूरा पैसा इकट्ठा करके सनातन धर्म पे और सनातन की बहू बेटियों के लिए खर्च किया और बेटियों का विवाह करवाया। और अगर हम लोग जोड़ रहे हैं किसी को, अगर धर्म में भी जोड़ रहे हैं, तो हम कहना चाहते क्या गलत कर रहे हैं? अगर किसी को हमारे 2 शब्द लिखने से, मान लो आप हमारे पास आए, हम आपके पास बैठ गए, अगर आपको हमारे पास बैठने से आत्मा में अगर शांति है, और अगर हम 2 मिनट का आपका किसी शब्द को कहकर के अगर आपको मान लो शांति मिलती है, हम कहते संसार कहता कुछ नहीं, लेकिन अगर आपकी आत्मा अगर शांत होती है हमसे मिलने में, तो दिक्कत क्या है? हम तो धर्म ही को जोड़ रहे हैं। नहीं, हम अरे नहीं, ना अग्रेसिव नहीं। हम तो अपने बांग्लादेश के वो एक हमले को सुने तो बस उसी में होगा। हम तो प्रसन्न रहते हमेशा, और आपकी मुस्कुराहट तो वैसे ही अच्छी है। नहीं, हम शंकराचार्य भगवान की बातों से ना तो उनका कोई विरोध करे, और ना सहमति असहमति हमारे, ना तो करने से सहमति बननी और ना करने से बननी। इसलिए हम तो ये कहेंगे, जा की रही। अब अपने अपने व्यक्तिगत पोस्टें चलती हैं, हम भी जाते हैं, हम भी बैठते हैं इंटरव्यू में, तो अपना अपना जो कह रहा है वो उनका बात है, हम उन विशेषताओं पे कमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा भी कि सनातनी जो दरबार लगाते हैं वो एक धार्मिक सनातनी को जगाने का कर रहे हैं, तो क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि देश में या राष्ट्र में ऐसे पर्ची लिखें कि ऐसी पहले से उजागर? अरे तो कोई पर्चा बनवाने वाला आए तो, अरे कोई आता नहीं, अपनी खुद की व्यक्तिगत समस्याएं देता। अरे तो जोड़ने का बीड़ा, अरे हम आपसे एक बात कह रहे हैं, हमने बीड़ा उठाया तो आपका कर्तव्य नहीं? भारत में आप भी तो निवासी हैं, या किसी दूसरे का कर्तव्य नहीं है? भगवान श्री कृष्ण क्या नहीं जानते थे? क्या भगवान नहीं जानते थे कि ये घटना घटेगी? तो हम तैयार तो हैं, हम कह तो रहे कोई हमारे धाम पे आए, आप भी आ जाइए धाम पे। अरे तो सरकार को अवगत जब तो करवाएं जब कोई आए। हम अपने दरबार की विशेषता बतला रहे हैं। हमारे दरबार की विशेषता ये, जो आएगा अर्जी लगाएगा बैठेगा, हम उसका पर्चा बनाएंगे। हम तो ये कभी नहीं कहते, हम कभी नहीं कहते। आप देखिए कोई वीडियो में कहा, हम तो कभी नहीं कहते, हमें भी चमत्कार नहीं। आप कितों घुमा लो, हम प्रश्न वही देंगे। पानी पी ले, हम तनक पे बताओ तुम्हारे इसमें। हम एक बात आपको बता दें, अगर ऐसे स्मरण और संस्मरण हुआ होता तो आपको भी पहले से स्मरण हो जाता। आप बिना फोन के आप बना लीजिए वीडियो। तो हम अपने आप, अरे सर तो हम एक जन को तो बता दो ना, क्यों आपने लिया? अरे हम ये आप हम लोग को टारगेट मत करिए, आप अपना बताइए। हम तो आपसे एक बात कह रहे हैं, हमें तो ना कोई स्मरण होता, ना संस्मरण होता, ना हम कोई चमत्कारी है, ना कोई हम बाबा है। हमारी शादी हो गई, ब्याह हो गई, बिटिया है, घर है, परिवार है, जो आता है मन बोलता है उसके लिए 2 शब्द लिख देते, वही 2 शब्द भगवान की कृपा बन जाते हैं। नहीं, हम तो शुरुआत ही से कह रहे हैं सर, हम तो शुरुआत से ही कह रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करें, हम तो हमेशा से कह रहे हैं, हम कोई चमत्कारी नहीं है, आपकी तरह हम ही हैं, हम भी इंसान हैं। हमारा तो मन करता है इसके लिए ये लिखते हैं, बालाजी कृपा कर देते, वो सच्चा हो जाता। अब इसमें अगर कोई गलती हुई हो तो आप बता। अब ये बालाजी के ऊपर, उनकी कृपा के ऊपर। कृपा कैसी होती है? अब देखो, कैसी होती, कितने समय होती है? आय हाय, कृपा ऐसी होती है कि बालाजी की कृपा, उनके अपने दरबार के अपने अपने अधिनियम नहीं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति चला है, वो अपना नियम ना करे, कर्म ना करे, धर्म ना करे। जब कृपा होती उनका, हमें लगता कि इनकी पर्ची बनाना चाहिए, हमारा मन कहता। पहली बात तो हम ये साफ कर रहे हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं। दूसरी बात, अगर हमारा मन कहता कि हमें इनका पर्चा बनाना है और बालाजी सरकार हमें अंदर से अग्रसर कर देते, बना देते। अब हमारे मंदिर का ये नियम है
जो आता, कल भी हमने इन लोगों से बोला था, आप लोग अर्जी बांधिए, बालाजी आप पकड़ेंगे। अरे कोई इमरजेंसी वाला आएगा तो उसको हनुमान जी की कृपा से झाड़ा फूका सब कुछ लगाएंगे। और हनुमान चालीसा में तो लिखा ना, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना उसके लिए, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा से। महाराज ये तो देखने में आया कि ज्यादातर जो दरबार लगा रहे हैं भूतकाल को लेकर ही ज्यादा फोकस करते हैं, भविष्य के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता है तो उस पर फोकस किया जाए या जो बात। देखो हम तो एक ही बात आपसे कह रहे हैं, हम अपने दरबार के विषय में जानते, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करते। आप लोग इतने अच्छे हो, आपकी मुस्कुराहट देख के हम प्रसन्न हैं, और कोई आता तो हम पे जितना बनता हम वो लगाते हैं। हम आपसे कह रहे हैं हम चमत्कारी हैं ही नहीं, हम इस बात को कह रहे हैं ना। भूत और माइंड रीडिंग कहाँ से सीख ली, यहीं पढ़ते हम ना श्यावनीता है। हाँ हम शास्त्री हैं, वृंदावन। नहीं, राजनीति में जाने ही नहीं, हमें पता हम। अरे आप उनको लेकर के आइए, उनके पार्टी वालों को, आप पार्टी में हैं अभी एक मिनट, उन्हें तो पूछ लें तो फिर आपका उनको बुलाइए, आप आइए। नहीं क्यों लगा देते, दिल्ली वालों को लाइए। अरे सभी नेताओं से तो आप धाम पे आइए, मंगलवार को लगा देंगे। अरे ऐसे कैसे बन जाएगी अभी सरकार। और बस देखो एक बात समझ लो, सरकार का काम सरकार बनाना, घुमा फिरा करके हम एक बात बता दे रहे हम उसमें। अरे वाह 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 वाह, तो अब बालाजी को ये काम बचा कि वो राजनीति में जाकर के मुख्यमंत्रियों की लिस्टें खोलें। बालाजी को अब यही काम बचा कि अब सब कछू छोड़ करके और सबकी लिस्टें खोलें कि फलाना मुख्यमंत्री। हम राजनीति विशेषज्ञ में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। बालाजी आपके धाम की बालाजी सरकार को मानते हैं, वो दिल्ली पहुंचे और वहाँ बोल के रहे थे कि इस बार सरकार बीजेपी की आएगी, तो वो आ गई है। फिर मतलब बालाजी अलग कहाँ कब बोला, कौन सी वाइट है आपके पास, वो बोल ही नहीं सकते, राजनीति में बोल ही नहीं सकते। आप एक वाक्य दिखा दीजिए, आप पहले, अरे पहले आप दिखाइए तो दिखाइए। अरे पहले आप वो तो दिखाइए, कहाँ कहा उन्होंने। आप ऐसे कैसे साक्ष्योपन, हम कह रहे हैं हमें तो एक मिनट का पता है, वो कभी बोल ही नहीं सकते कि बीजेपी की सरकार आएगी। आप लोग बताइए बोल सकते क्या। वो अपना सामूहिक विवाह के लिए सबको आमंत्रित करने का क्या दिक्कत करके थे। अरे तो हमें कोई बुला ले, वोटिंग से हमें का लेन देन, अपनी भागवत करनी। अच्छा तो महाराज जी थोड़ी हरवाए, वो तो अपना प्रवचन करके चले आए। उन्हें ये थोड़ी कहा कि बीजेपी को वोट दो या बीजेपी का झंडा टांग दिया, या उनने मोदी जी को बुला करके रैली करवा दी। वो तो अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे। नहीं बिल्कुल नहीं होगा, राजनीति पे नो कमेंट्स, हम जाएंगे नहीं, हमें मतलब ही नहीं। आप हमें राजनीति में कभी जीवन में नहीं। अगर आप एक हमारा कभी चुनाव का पर्चा देख लो या हमारे परिवार का पर्चा देख लो, उसी दिन से पंटा ही खत्म, हमें जाने ही नहीं। हम तो खुद अपने आप में राजा हैं। अरे वाह वाह वाह, जिसका प्रधानमंत्री स्वयं हनुमान जी महाराज बैठे हो, जिसके स्वयं राष्ट्रपति राम राजा सरकार बैठे, उनका सेवक, उनकी सेवकी छोड़ करके हमारी तो ब्यास गद्दी में बहुत ताकत है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो वो चरणों में आ जाएगा, हम क्यों जाए। ये अपनी, हम आपसे एक बात कर रहे हैं, आप किसी को हमसे क्यों जोड़ रहे हैं। हमारा आपसे ये बात, एक बात बताइए, भारत में हम रह रहे हैं तो हमारा खुद का अपना मत है कि नहीं, अपना अधिकार है कि नहीं। हम अपनी भगवान की भक्ति में इतने मगन हैं कि हमें क्या करना वोटिंग का। हम अपनी जनता से कहते हैं कि आप यहीं खड़े हो जाओ, तो हमें जनता इतना प्रेम कर रही है, हम क्यों जाए राजनीति में। काय खंगानी खात फिर लेना एक ना देना दो। अरे हम तो अपने सनातन को उद्धार कर रहे हैं ना, हमें राजनीति में रह के क्या करने। हमारा तो जरिया है कि सनातन को उद्धार हो। हम 11 बेटियों को ब्याह निःशुल्क कर रहे, हम धाम को काम कर रहे, हम सनातन को काम कर रहे दिनों रात। अरे 1100 में करने 11,000, 11 लाख, 11 करोड़ हम कह रहे, तो आ जाए हमारे पास कि हमारी किडनी तक बिक जाए बिटियन के लाने, बोते भी तैयार। क्या दिक्कत है। नहीं कभी जीवन में नहीं, 2-4 जन्म और गाय बचाएंगे।
अब देखो हमें श्रद्धालु तो अच्छे लग ही रहे थे, लेकिन आप तो मोने बहुत अच्छी लग रहे थे। हाँ, क्या क्या मुश्किल है। हम तो इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं जब से आप खां देखो, जो आपको चश्मा देखो, जब से तो आगे को लगो बिल्कुल मन ही मन लग गया माँ तो। नौगांव नगर की बहुत अच्छी जनता है, आप सब जन भी बहुत अच्छे हैं, आप सबका प्रेम हमें मिलता रहा। हमने गणेश मंदिर पे भी आए तो जितने मीडिया बंधु आए हमेशा हमें प्रेम दिया। और भैया हम लास्ट स्थिति में यही कहेंगे, ना हम कोई चमत्कारी, ना कोई राजनीतिक, ना किसी राजनीति से हमारा विश्लेषण, हम तो सिर्फ हनुमान जी महाराज के कृपापात्र हैं। अपने आप को मानते आप भी कृपापात्र हो। लोगों को हम अपने धर्म से जोड़ते हैं, धर्म की सनातन की अलग को जगा रहे हैं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ। कोई चमत्कारी नहीं, कोई बेवकूफ़ बनाने का कुछ नहीं है, निःशुल्क पर्चा है, जिसका मन करे सो आओ, और जिसको लगे कि अंधविश्वास है सो बिल्कुल मत आओ। और साथ ही साथ में आपके मीडिया के आए हुए समस्त भाई बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। और आप सभी हाँ जैसे कि जो लोग आते हैं कहीं उनकी आती नहीं लग पाती है, कोई परेशान है, तो उनको ऐसे समझ कोई ऐसी चीज हो जो जाके वो करें मंदिर पे जाके उनको आराम लगता है, तो उतनी परेशानी से जाती है। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जो लोगों का पर्चा नहीं बन पा रहा, पहली बात तो पर्चा की होड़ ही में न रहे। हकीकत बात कह रहे हैं हम आपसे, आत्मा की दृष्टिकोण से पर्चा के चक्कर ही में न पड़े। वो तो हनुमान जी से जाए, हनुमान जी से जुड़े यार। हनुमान जी जिस पे इसका गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, जिसके सामने हनुमान जी की कृपा हो, कोई क्या कर सकता है। एक हनुमान चालीसा पढ़े उसमें सब कुछ लिखा। तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, संकट मोचन धाम है, वहां पे आकर के परिक्रमा करें, और परिक्रमा करके अपने निवारणों को लोगों को जोड़ने की आ रहा जिसकी बात। अच्छा, ये 5 उंगली एक सी है अपनी, इनका बता दें, बहुत सोचते 10-15 मिनट पे बोलते। 5 उंगली एक सी है क्या अपनी? तो 5 प्रकार का मनुष्य, किसी को दरबार में संतुष्टि है, किसी को हनुमान जी के दर्शन करने में संतुष्टि है, किसी को आने में संतुष्टि है, किसी को जाने में, किसी को कथा करना। अब आप कल के दिन कहो ये कथा क्यों करवाते, तो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जिसको जिसमें संतुष्ट। हमारा तो सीधा सीधा एक उद्देश्य है, हम आपको बिल्कुल खुल के कहना चाहते हैं, हमारा के लिए दरबार माध्यम नहीं है, हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म के लिए काम करना है। और सनातन के हम सच्चे सिपाही हैं, करेंगे करेंगे करेंगे, वो हमेशा करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार सब जनन खान धाम